राहुल आनंद जी, चूंकि आरोप आप पर ही शुरू होता है और आपके नेताओं पर लगातार हमलावर हैं, आप अपने बचाव में क्या कहेंगे? दिलीप जायसवाल क्या सच में भागे भागे फिर रहे हैं? क्यों नहीं आप लोग उतने ही आक्रामक होकर जवाब देते हैं प्रशांत किशोर को? कोई डर है या मना किया गया है ऊपर से कि प्रशांत किशोर के बारे में ज्यादा नहीं बोलना है, ज्यादा कुछ बोलेंगे, तवज्जो देंगे तो और ज्यादा आपके ऊपर आक्रामक होंगे, या सच में कुछ इतना ज्यादा गलती कर दिया है कि वो पकड़ा ना जाए इसलिए नहीं बोल रहे हैं? दिलीप जायसवाल तो आपके बड़े नेता हैं, प्रदेश के सबसे बड़े नेता हैं, फिर आप लोग क्यों ऐसे डायरेक्ट हमला के जवाब नहीं दे पा रहे हैं? आवाज सर म्यूट है, माइक म्यूट है जी। एक हिंदी फिल्म आई थी जिसका एक गाना था, वो गाना था कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये पीके वही कुछ तो लोग के दायरे में आते हैं। देखिए, जिसकी खुद अपनी राजनीतिक अस्थिरता ना रही हो, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर आरोप लगाना स्वाभाविक है कि उनका ये चाल चलन और स्वभाव के अंदर आ गया है। देखिए, दूसरी बात अगर करें तो जवाबदेही का अभाव पीके के पास हर वक्त रहा है। अगर देखा जाए, अगर किसी दल की औपचारिक जिम्मेदारी लेने से हमेशा पीके बचते रहे हैं, और आपको मैं बता दूं कि हमेशा सुपर नेता की तरह वो बयानबाजी करते हैं, जैसे कि वो कहते हैं कि पीके चुनावी मैनेजर रह सकते हैं, लेकिन जनता की सेवा जिम्मेदारी निभाने का साहस नहीं है। जो खुद 420 का आरोपी हो, ध्यान रखिएगा, जो खुद 420 है, जो कपड़े की तरह पार्टी बदलने वाला व्यक्ति हो, उससे नैतिकता की बात कहना मुझे लगता है कि शोभा भी नहीं देगा। और जहां तक पीके का सवाल उठता है तो मैं आपको बता दूं कि एक फैशन का दौर आ गया है केजरीवाल को देखने के बाद। अब लोग क्या करते थे कि पहले केजरीवाल भी ऐसे आते थे और लोगों के सामने आकर माफी मांग लेते थे कोर्ट के सामने कि मुझसे गलती हो गई। ऐसे बहुत सारी चीजें को देखा गया है, पूर्व में दर्शकों ने, जनता ने देखा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जहां तक सवाल उठता है बिहार के संदर्भ में, तो बिहार में ये सब चीजें चलने वाला नहीं है। पीके सिर्फ आरोप लगा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ काम करती है, चाहे वो सड़क, बिजली योजना और रोजगार की हम बातें करते हैं। मैं आपको एक बात और बताते चलूं कि जो 420 का आरोपी है, वो बड़े लोगों पे आरोप लगाकर अपने को मीडिया के अंदर हेडलाइन मैनेजमेंट का काम करने का प्रयास कर रहा है। इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं है आज के समय में। पीके का काम सिर्फ और सिर्फ सुखिया बटोरना, जनता की सेवा से कोई लेना देना नहीं है। यही नहीं, मैं आपको और एक मजेदार बात बता दूं, जो नेता कभी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करता, वो जनता को गुमराही कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, भाजपा ने काम किया है, पीके ने सिर्फ और सिर्फ बयान दिया है। और ये जो 420 वाले जो लोग हैं, निश्चित तौर पे वो आज नहीं तो कल कानून के शिकंजे में आएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को बता रहा हूं। नहीं तो ये तो आनंद जी, अगर आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर 420 हैं, तो प्रशांत किशोर आपके नेताओं के खिलाफ तो सबूत ला रहे हैं। आपको भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ढंग का करना चाहिए, जिसमें दो चार सबूत लाना चाहिए। आप उनके वैन पे जो है, या उनके आंदोलनों पे जब जिस तरीके से कटाक्ष करते थे पहले आप लोग, या कई जगहों थोड़ा बड़ा दिखता है, कुछ तो लाइए। आप जब राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन पर जब बोलते हैं तो इलेक्शन कमीशन उसी दिन, उनकी यात्रा के ही दिन आके इलेक्शन कमीशन बोलता है। वो लोग कहते हैं इलेक्शन कमीशन को बीजेपी का इशारा है। या संबित पात्रा खुद आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, राहुल गांधी को तो तुरंत जवाब देते हैं, तेजस्वी यादव को तुरंत जवाब देते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर को जवाब नहीं देते हैं। क्या आप लोग उनको इतना छोटा नेता समझते हैं? नहीं, अंकित जी मैं बता देता हूँ इसके पीछे का क्या तर्क है। कि अगर आप कीचड़ में पत्थर फेंकिएगा ना, तो कीचड़ आप ही के शरीर पे आकर लगता है। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रशांत किशोर जी ने जो भी आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर, जिसमें से एक मंगल पांडे जी के ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाया था, आरोप का कैसे खंडन हुआ, कहीं कुछ नहीं है। अगर इतना ही आरोप में दम होता तो इनको चले जाना चाहिए था, कोर्ट चले जाना चाहिए था केस कराने। और दिलीप जायसवाल जी के मसले को लेकर ये बार बार घेरने का प्रयास करते हैं। पहले तो इनकी एक भाषा मर्यादित नहीं है। जो 420 का खुद आरोपी है, वो जो जिस तरह के भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं, ये खुद बताता है कि ये एक भस्मासुर की तरह आज नहीं तो कल अपने आप को भी ये जलाएंगे, मैं वादा कर रहा हूं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि इनके जो तथ्य हैं वो सब बेबुनियाद और निराधार हैं। पीके जैसा व्यक्ति चुनाव के वक्त ही प्रकट होता है। जिस तरह सावन में जो बेंग आते हैं ना, मेढक आते हैं, सावन के हरियाली के लिए जो मेढक आते हैं, ठीक वही मेढक ये पीके हैं। यहाँ से जब ये वापस चले जाएंगे चुनाव के बाद, फिर ये 4.5 साल तक आपको कहीं नजर नहीं आने वाले। ठीक, कांग्रेस प्रवक्ता के पास चलेंगे, फिर आपके पास आएंगे दोबारा। पंकज जी, आप लोग जिस प्रशांत किशोर को बीजेपी का बी टीम बताते हैं, वो प्रशांत किशोर हाथ धो के बीजेपी के बड़े नेताओं के पीछे पड़े हैं। आपको क्या लगता है
कि अब सही रास्ते प्रशांत किशोर आ गए हैं, अब आपको वो पसंद आ रहा है, रास आ रहा है, कि अभी भी लगता है कि बी टीम है वो? नहीं, अभी आप फंस रहे हैं, अभी तो चुनाव चल रहा है, आवाज फंस रही सर अभी आपकी। तो आवाज ही। हाँ हाँ। हाँ, तो ये जो अभी इतनी चीज चाहिए है, चुनाव कौन है, तो आप स्टेज चाहिए, अगर इंसान सोच रहा और सारी चीज कौन है, या कोई नेटवर्क कोई मैसेज। नेटवर्क क्लियर नहीं है। मैं जनसुराज प्रवक्ता के पास जाता हूं, फिर आपके पास आता हूं। सैयद मसीह जी, आपको नहीं लगता है कि मेरी आवाज प्रशांत? आ रही है आपको? हाँ, आपकी मेरी क्लियर आ रही है आवाज आवाज। आपको मिल रही है? क्लियर आ रही है आवाज, क्लियर आ रही है। जी ठीक है, बोला जाए। ठीक है। प्रशांत किशोर लगातार हमलावर हैं, सभी पार्टियों को धुल रहे हैं। क्या ये जिस तरीके से इतना ज्यादा बढ़ चढ़ के प्रशांत किशोर बोल रहे हैं, ये इसके पीछे क्या उद्देश्य माना जाए? कि कुछ है भी उनके पास, कि ये सिर्फ मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया मैनेजमेंट, इलेक्शन मैनेजमेंट, बूथ मैनेजमेंट, सब कुछ तो यही दिख रहा है, ज्यादा यही दिख रहा है। जमीन पे क्या है वो तो इलेक्शन के बाद पता चलेगा, लेकिन इतना दावे के साथ खुलकर चैलेंज करना, नेताओं को टारगेट करना, कोर्ट में न जाना, या जो ठोस प्रमाण है वो न देना, इसके पीछे क्या है? बीजेपी तो कह रही है कि आप सिर्फ हेडलाइन में बनने के लिए सब कर रहे हैं, है कुछ ठोस आपके पास? अंकित जी, हमारे मित्र भाई और अनुज राहुल आनंद जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए हम कहना चाहते हैं कि मेरे मित्र, मेरे भाई, आपने सरदेव प्रशांत किशोर जी पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 420 के आरोप लगाया है। ये बताइए कि प्रथम दृष्टवा आरोप किस पर बनता है? श्री दिलीप जायसवाल जी पर बनता है कि श्री प्रशांत किशोर जी पर बनता है? आप लोग जो इस पैनल में बैठे हुए हैं सारे लोग, ये बताइए कि 2 अक्टूबर 2024 को जिस दल का गठन हुआ है, जिस दल का सृजन हुआ है, बिहार के लाखों लोगों ने जनता का सुंदर राज स्थापित करने के लिए जिस पार्टी का गठन किया है, 10 महीने में इतनी बेचैनी क्यों है आप लोगों को? आप लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हैं कि सारे लोग, चाहे कांग्रेस के हमारे भाई हो, राजद के हो, जदयू के हो, भाजपा के हो, सब परेशान हैं। अरे प्रशांत किशोर जी तो ये बताना चाहते हैं, उन्होंने जो पदयात्रा की है, वो जो उद्घोष यात्रा उन्होंने की, अभी वो बिहार बदलाव यात्रा कर रहे हैं, और यात्रा के क्रम में जो जो बातें विभिन्न समाज के लोगों, बुद्धिजीवियों से प्राप्त होती हैं, चाहे वो दिलीप जायसवाल जी के संदर्भ में हो, श्री मंगल पांडे जी के संबंध में हो, इनके राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी के बारे में हो, चाहे जीवेश मिश्रा जी के बारे में हो, अभी तो बहुत बड़ा घोटाला जो नगर विकास में सारा जो गुजराती ठेकेदार आकर के बिहार में स्मार्ट सिटी बना रहा है, तो इन सारे मामलों पर आप देखिए 20 साल में से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का जो गठबंधन है, जी भर के ये लोग लूट रहे हैं। ये लोग जान रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वो लोग कि 1 नंबर की सीट पर तो नहीं जाएंगे, तो हम लोग जी भर के क्यों नहीं लूटें? इसमें कई अधिकारियों का और कई रिटायर्ड अधिकारियों का भी इनको समर्थन मिल रहा है। तो इन सब लोगों को नंगा, अगर दिलीप जायसवाल जी पर हमने आरोप लगाया या हमारे नेता ने आरोप लगाया, जनस्वराज ने आरोप लगाया, तो आप आइए मैदान में, आपको चैलेंज है, बताइए कि आप कैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में लिखा हुआ है कि इंस्टीट्यूट माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए कि इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, उनके उनका इच्छित संस्थान स्थापित होगा, तो उसमें माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट आपको कहां से मिल गया कि आपने आर्टिकल 29 और 30 के द्वारा स्थापित संस्थान पर कब्जा कर लिया? सर ये तो बढ़िया सबूत है, ये सैयद मसीह जी ये तो बढ़िया प्रूफ है आपके पास। आप तो कोर्ट में जाके बाकायदा जेल करवा सकते हैं दिलीप जायसवाल को। प्रेस कॉन्फ्रेंस और मेरे कई जगहों पे सिर्फ बोलने से कैसे काम चलेगा? इससे अच्छा तो कोई सबूत नहीं। आप तो आर्टिकल का बाकायदा उदाहरण दे रहे हैं, सब कुछ है। मेरी लीगल टीम सब चीज का आकलन कर रही है और सबको निश्चित रूप से हम लोग बता देंगे कि इन लोगों ने, बिहार की जनता को हम लोग बताएंगे कि किस तरह बिहार को ये जी भर के लूट रहे हैं ये लोग,
जो एनडीए के लोग हैं। अरे लालू परिवार को तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने ही बता दिया कि ये चारा चोर है। और किसी शायर ने भी कहा कि उस मुख्यमंत्री को भला क्या कहेंगे आप, जो राबड़ी को छोड़कर चारा चबा गया। तो उनको तो कोर्ट ने भी सजा दी। अब तो इन लोग की बारी है। ये जो 20 साल से जो जी भर के बिहार को लूट रहे हैं, बिहार की जनता। ठीक है, राहुल आनंद की प्रतिक्रिया ले लेते हैं, ये शायद जल्दी जाने वाले भी हैं। जी, बिल्कुल। हाँ बताइए। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना, सैयद भाई जो बातें कर रहे थे ना, वो सुनने में तो बड़ा बढ़िया लग रहा था, लेकिन इसकी वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। एक ही तरह का स्पीच था जो 420 के पक्ष में बोला जा रहा था, जो 420 के जो गुनाहगार नेता है उसके पक्ष में बोला जा रहा था। और जो 1 साल पहले जिसका गठन हुआ था पार्टी का, वो गांधी जी की तस्वीर का इस्तेमाल तो करती है, लेकिन गांधी जी जिस चीज का विरोध करते थे उसका ये समर्थन करती है, यानी कि शराब का। और मैं आपको जाते जाते एक चीज आपको बता दूं, ये निश्चित तौर पे कि पीके के साथ चले थे कहां जाने के लिए, जाना है कहां ये मालूम नहीं, अब अपनी भटकती कदमों को मंजिल का दिशा नहीं मालूम। और ये है पीके, देखिएगा कहीं बाढ़ की पदयात्रा में कहीं डूब ना जाए, ध्यान रखिएगा। आप कब से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को मानने लगे? आप तो उनके हत्यारों हमने तो कभी माना ही नहीं सैयद भाई, हमने तो कभी माना ही नहीं, आप तो उनके कभी नहीं माना। आपके हिसाब से तो हमने कभी नहीं माना, तो बहस ही बेकार है, बहस ही बेकार है। आपके हिसाब से तो कभी हमने माना ही नहीं, लेकिन राष्ट्र को अभी जेल भेजेंगे, जो जेपीसी में जो कानून आ रहा है ना, जेपीसी में जो कानून आ रहा है, सबको जेल जाना पड़ेगा, सबको जेल जाना पड़ेगा। आप जो आरोप लगा रहे हैं, आप जो भी आरोप लगा रहे हैं, एक संसद में एक कानून आ रहा है कि जिसके ऊपर गंभीर आरोप लगेंगे उनको पद से इस्तीफा देना होगा। जिसका आप समर्थन करते हैं वो सारे लोग आपके साथ खड़े हैं। मैं आपको अंकित जी एक चीज और बोलना चाहूंगा कि जो जिस तरह का ये आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का हमारे ऊपर, शायद वो भूल गए कि अभी मोदी जी ने कल ही एक कानून को पेश किया है राज्यसभा लोकसभा के अंतर्गत, जिसमें कहा गया है कि आप कोई भी आपराधिक मामले या किसी प्रकार का आरोपी व्यक्ति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। इससे ज्यादा पारदर्शिता भारतीय जनता क्या बना सकती है अपने लिए? आप मुझे बताइए, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे एप्लीकेबल नहीं होगा? लिखा होगा क्या नीचे कुछ ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि लिखा भले नहीं लेकिन प्रयोग तो आप ही करेंगे, सरकार आपकी है, ऐसा इनका आरोप है। पंकज जी का भी आरोप ऐसा है और जनसुराज वालों का भी ऐसा ही आरोप है कि आप कानून तो ला रहे हैं लेकिन फंसाएंगे आप मुख्यमंत्री को भी, सांसद को भी। हेमंत सोरेन जेल गए थे, याद है आपको? तो उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा, तो उसी हिसाब से तो उनका इस्तीफा हो जाता, फिर इस्तीफा दिया था। केजरीवाल जैसे भी लोग थे जो सलाखों जिद से चला रहे थे, कर चुके हैं, तलीपार रह चुके हैं। हाँ, लेकिन सैयद मसीह जी एक समस्या है, मैं बस एक सवाल और जोड़ के उसके बाद फिर आ जाऊंगा। एक समस्या है, राज ठाकरे की लाइन पर चलते दिखते हैं आप लोग गुजराती क्यों? भारत में क्या समस्या है इससे कि गुजरात अगर व्यापार कर रहा है, यूपी में अगर हो रहा है या कहीं मुंबई महाराष्ट्र में कहीं भी हो रहा है, बिहार के मुद्दों पे बात होनी चाहिए ना, शराब की बात, गुजरात की बात। फिर गांधी की फॉलो तो आप भी नहीं कर रहे हैं, ये बात तो सही है। अभिवादन करते हैं जय बिहार के साथ तो एक गर्व प्रेरित होता है, ये बिल्कुल गर्व होना चाहिए। बिहार को अभिवादन करना तो गर्व की बात होनी चाहिए। लेकिन आपने गदर फिल्म देखी है ना कि पाकिस्तान जिंदाबाद बोलिए लेकिन भारत मुर्दाबाद तो मत बोलिए। महात्मा बुद्ध को ज्ञान दिया उस बिहार की धरती के हैं। जब हम जय बिहार बोलते हैं तो वही गौरव महसूस होता है हमको, हर biहारी को, चाहे वो गुजरात में हो, बंगाल में हो। नहीं, बिल्कुल होगा, कहीं हो, बिल्कुल होगा। सुनिए तो सैयद जी, कॉल आता है तो वो लोग बोलते हैं जय बिहार। हाँ। जय बिहार बोलना क्या इन लोगों को क्यों परेशानी होती है जय बिहार बोलने से? नहीं, बिल्कुल परेशानी जय बिहार बोलने से किसी को नहीं होनी चाहिए, भारत माता की जय बोलने से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। भाई मेरे